यहाँ यहाँ प्रत्याशियों को देखकर वोट दिए जाते हैं या फिर सरकार देखी जाती है, पार्टी देखी जाती है? देखो, सरकार की चीज तो है कि लगभग लगभग तो रिकॉर्ड ही रहा है गंगानगर का कि ये अपोजिशन में ही चली है। जो यहाँ जीता है उसकी पार्टी नहीं आई, ये रहा ही है, ऐसा ट्रेंड ही रहा है। ठीक है, यहाँ सरकार बनाने वाली पार्टी नहीं जीत पाती है। कभी नहीं जीत पाई। ऐसा क्यों है? ऐसा है इसलिए है कि जनता का मन ऐसा है कि भी काम नहीं होता यहाँ का, वहाँ सरकार कुछ और होती है, यहाँ विधायक कोई और होता है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। दूसरी बात, जिसको टिकट मिलनी चाहिए उसको टिकट नहीं मिलती, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। जो मेन कार्यकर्ता होता है उसको अनदेखा किया जाता है। कोई किसको टिकट मिल गया? इस बार अंकुर मिगलानी जी को कांग्रेस की टिकट मिली है और भाजपा में अपने जेडीबी भिवानी को मिली है। दोनों को गलत टिकट मिला है क्या? वो तो है ही, इसमें क्या है, जो स्तर पे देखे जिसने काम किया है उसका बोल वाला नहीं होता, जिसको बोल वाला होता है उसको टिकट। तो ऐसा क्या है जिसका काम होता है उसको बोलबाला नहीं होता है, इसलिए जनता निर्दलीय चुन लेती है? जो पार्टियां, दोनों पार्टियां, या जो बीजेपी है चाहे वो कांग्रेस है, दोनों ने जो काम करने वाले दोनों वर्ग उनको टिकट नहीं दिया गया। प्रमुख मुद्दा जो शहर का है, पानी का तो है ही है, उसके साथ साथ कानून व्यवस्था। ये शहर नशे का गढ़ बनता जा रहा है। नशा, सरेआम, फिरौती, थाना पुलिस महकमे के हाथ बांध दिए गए हैं। कानून व्यवस्था के नाम पे जीरो। जबकि इसका ये गया गंगानगर का जो एमएलए है उसको मिनी सीएम कहा जाता है, उसके बाद भी हालात ये है गंगानगर कानून व्यवस्था के नाम पे जीरो। कानून व्यवस्था के नाम पर? हाँ जी, कानून व्यवस्था के नाम पर जीरो, नशे की तस्करी, पानी की समस्या, सारी समस्याओं का हल निकल नहीं पाता है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो विधायक चुनते हैं उसकी पार्टी की सरकार नहीं बन पाती है, इसलिए। नहीं, अब की बार तो पार्टी की सरकार, विधायक का तालमेल अच्छा था, परंतु देखा जाए तो नशे के कारण शहर काफ़ी पीछे हो गया। नशा बहुत बड़ा है, तो कानून व्यवस्था, प्रशासन इसको रोकने में नाकाम रहा है नशे को। और कानून व्यवस्था तो जीरो ही। आज केस लाखों अटके हुए हैं कोर्टों के अंदर, गंगानगर में भी और हर जगह भी। तो सरकार इस पर जो है वो नहीं कर रही, ध्यान नहीं दे रही, वो गलत है। बीजेपी हो या कांग्रेस? बीजेपी हो या कांग्रेस हो, कोई भी। ठीक है, बताइए। सबसे पहले तो सर ये पावन धरती हमारे गंगानगर की है, और यहाँ सबसे बड़ी व्यवस्था रही है पानी की। अगर यहाँ 2 घंटा 3 घंटे की बरसात हो जाती है तो पूरा एकदम लबालब पूरा बुरा लगता है। दूसरी बात, सर ने कहा जो नशे का है वो एकदम बात सही है, नशा भी बहुत ज़्यादा है। सफाई व्यवस्था हमारे उमेश भैया थे, प्रधान जी थे, उस टाइम भी बहुत ज़बरदस्त चली। उसके बाद धीरे धीरे सर यहाँ पार्टी, यहाँ दुर्भाग्य को कि अगर कांग्रेस की आती है तो यहाँ पर राज्य में मतलब बीजेपी की सरकार आती है, तो इसके द्वारा बहुत ज़्यादा पिछड़ा पड़ होता है सर। बीच में कुछ काम दिखाते हैं, फैसला तो जनता करेगी ना फिर। सर जनता करती है, जो टिकट पर जो उम्मीदवार अच्छे होते हैं उनको नहीं मिल पाती। सबसे बड़ी बात ये रही है सर। इस बार किसको मिलना चाहिए? सर इस बार अगर देखा जाए तो चांडा जी को मिलते तो शोर निकाल देते, टिकट कांग्रेस की 100% निकालते। ये शोर था, सबके मुंह पे ही था। अब निर्दलीय है तो पेच कहीं फंसेगा, आपस में लड़ेंगे और बस कोई ना कोई निकालेगा तीसरा। ये भी प्रत्याशियों को लेकर इस बार भी मामला है, फंस गया और जनता कंफ्यूज है। ये हमारा दुर्भाग्य रहा है गंगानगर का कि यहाँ पर हमेशा जो विधायक आता है उसकी सरकार नहीं आती। सबसे बड़ा माइनस पॉइंट गंगानगर यही रहा है, जिसकी सरकार आए वही विधायक हो तो शायद शहर ये बहुत अच्छा चमन करे। जस्ट हनुमानगढ़ है, बहुत अच्छा बना हुआ, देखिए आप। या इस बार भी ये हुआ है कि इस बार जो टिकट पता कैसे चल जाएगा कि इसी पार्टी की सरकार बननी है, या तो फिर आप लोग तय कर लीजिए आपस में। इस बार जो होगा बहुत अच्छा होगा। और आपकी टिकटें भी अभी तक जो है, जैसे एक मैं कहता हूँ, सीधा बोलता हूँ जी, मैं तो बीजेपी की लहर है। मैं क्या बोलता हूँ, बीजेपी की लहर है। और इस बार बहुत बढ़िया रहेगा कि शहर आने वाले 5 साल देखेगा पिछला कितना रहा और अब क्या रहा। बीजेपी की लहर है क्या? शहर में बीजेपी की सरकार भी नहीं आनी है, सरकार रिपीट होगी कांग्रेस की। और यहाँ हमारे निर्दलीय जीतेगा। आप ये फिर निर्दलीय जीते। निर्दलीय जीतेगा। उन्होंने काम किया, 5 साल जनता में लेके काम किया उन्होंने, विकास का काम। पक्का बीजेपी आएगी, ये कह रहे हैं पक्का बीजेपी आएगी। बीजेपी के पक्ष में बताइए। इधर पार्टी से जुड़े हुए बंदे कहेंगे लहर है, मेरे जैसे न्यूट्रल बंदा लहर नहीं कहेगा। अगर लहर है तो 110 सीटों की बात कर लो आप। अगर 90 से ऊपर किसी पार्टी की सीट आ जाए, दोनों चाहे कांग्रेस है चाहे बीजेपी है, अगर लहर की बात करते हैं तो निर्दलीय बाजी मारेंगे। तो इसका मतलब फिर हंग असेंबली की तरफ अब बढ़ रहा है राजस्थान। जैसा मर्जी समझे आप, क्योंकि जैसा करेंगे वैसे ही पाएंगे। तो ये तो और राजस्थान के लिए ठीक नहीं है ना कि पूर्ण बहुमत किसी को ना मिले। हाँ, गंगानगर में ना तो बीजेपी की लहर है और ना कांग्रेस की। इधर तो चांडक परिवार की है, करुणा चांडक ही आएगी। जो निर्दलीय, अब एक बार फिर से निर्दलीय प्रत्याशी पर भरोसा है। टाइम उनके देवर थे अपने अजय चांडक जी, उन्होंने नगर परिषद में बहुत अच्छा काम किया। 9 साल हो गए चांडक परिवार काम कर रहा है, बढ़िया काम कर रहा है। सफाई व्यवस्था भी बढ़िया कर रहा है। और लोग कह रहे हैं ना पानी डटता है, पानी एक बार तो डटेगा, चाहे किसी भी शहर में देख लो। 2-3 घंटों के अंदर अंदर पानी की सफाई भी हो जाती है।
बहुत हो जाती है। ऐसा क्यों है कि बीजेपी और कांग्रेस से भरोसा करके लोगों को? सर जी बात यह है कि गंगानगर में जो भी जीतता है ऊपर सरकार दूसरी बनती है, उसके कारण गंगानगर बहुत पिछड़ा गया। और गंगानगर में सबसे बड़ी समस्या जो है गंदे पानी की है। पीने को दूषित पानी मिलता है, जबकि इतनी नहरें हैं और पंजाब से पानी आता है जो सारा ही गंदा आता है। उसको आज तक कोई नहीं रोक सका, ना कांग्रेस, ना बीजेपी, ना निर्दलीय है। कोई भी जीता है उसने कोई भी पानी की व्यवस्था पे काम नहीं किया। और गंगानगर की सड़कें, LNT जो कंपनी आई थी गंगानगर में, जिन्होंने ये पानी, चांडिक जी की बात हो रही है, उन्होंने बढ़िया काम किया है कह रहे हैं। मैं ये नहीं कहता नहीं किया काम, तो मैं नहीं कहता चांडिक जी ने काम किया होगा, लेकिन जो LNT कंपनी आई उसने गंगानगर का नाश कर दिया। सारी सड़कें बैठ गई, सारा शहर बैठ गया। जहाँ से आप गाड़ी निकल रही है, ट्राली निकल रही है, वहाँ फंस रही है, सड़कें धसी पड़ी है, ऊपर लिपा पोती हो रही है, सड़कें बन गई जी, अब ट्राली जा रही है, फंस गई जी। क्या किया जाए? गंगानगर का दुर्भाग्य है साहब। गंगानगर में बढ़िया MLA है ही नहीं कोई जिसने काम किया। नहीं, कोई बढ़िया MLA नहीं आया है। हाँ? जैसे अभी भाई साहब ने बोला, मैं कह रहा हूँ सर, अभी यह शहर जो है, ये हम लोग सारे मेन पॉइंट पे खड़े हैं। इस मेन पॉइंट के पीछे ही सुलभ कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। क्या वो सुलभ कॉम्प्लेक्स रास्ता चालू हुआ? ये सर शहर के पीछे ही, एक मिनट उमेश जी, अभी ये कह रहे हैं कि सर ये काम हुआ, वो काम हुआ। मैं कह रहा हूँ करुणा जी, अभी चांडक जी हमारे सभापति हैं, इस शहर के पीछे एक सुलभ कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, वो शहर के बीच में है। क्या वो कॉम्प्लेक्स चालू हुआ आज तक? वो छोड़िए सर, बीजेपी और कांग्रेस से लोग उब चुके हैं। बीजेपी आएगी ये कि इस बार उब कुछ चुके हैं कह रहे हैं। नहीं, चेंज हुआ है। मतलब है शहर के अंदर, एक मिनट भाई, एक मिनट। शौचालय का ठेका तो मोदी सरकार ने ले रखा है। इन्होंने विकास किया गंगानगर में, हमारे चेयरमैन साहब ने। मेरा कहने का मतलब भाई साहब कह रहे हैं कि पानी आधे घंटे में निकल रहा है, ठीक है। इंदिरा कॉलोनी ब्लॉक एरिया तेली मोहल्ला, ठीक है। मैं तो वही पूछना चाह रहा हूँ सर कि श्री गंगानगर की जनता क्या बीजेपी कांग्रेस से उब चुकी है? या फिर कुछ भाई लोग कह रहे हैं कि बीजेपी की लहर है। पिछले 9 साल से चांडक परिवार लगातार शहर में काम कर रहे हैं। पहले ये शहर सफाई व्यवस्था के नाम से पिछड़ा हुआ था, अब घर घर से कचरा। मैं ये चाहता हूँ कि अगर चांडक परिवार ने बढ़िया काम किया है तो पार्टी ने टिकट क्यों नहीं दी? मिल रहा है उन्हें। मैं कह रहा हूँ जो काम करने वाला, क्या बीजेपी वाली ने टिकट दे दिया? हनुमान मंडी गढ़ के अंदर गणेश राजबंसल ने बहुत अच्छा काम किया, पार्टी ने टिकट दे दी। पिछले 9 साल से चांडक परिवार लगातार, आम आदमी से आप पूछिए, लगातार घर घर से कच्चा संग्रहण किया जा रहा है, व्यवस्था बनी हुई है लगातार। लेकिन विधायक महोदय और यहाँ चेयरमैन में तालमेल नहीं होने के कारण 16 आयुक्त बदल दिए गए। MLA के कहने से 16 आयुक्त काम करने नहीं देते नगर परिषद से। कम संसाधन के बावजूद गंगानगर शहर के अंदर बहुत बढ़िया काम किया है। आपके सामने अम्बेडकर सर्किल है, चाहे बिरबल चौक है, चाहे वो 1 करोड़ निजी फंड लगाने से जो स्कूल है इंदिरा चौक पे, गरीब बस्तियों में, दलित बस्तियों में महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल है, अपने निजी फंड से 1 करोड़ रुपया लगा के काम है। 20 करोड़ रुपए से ज्यादा गंगानगर में अपने निजी फंड से चांडक परिवार खर्च कर चुके हैं। तो पार्टियां उन पर भरोसा क्यों नहीं कर पा रही हैं? हाँ, मैं ये यहाँ पे जो चुनाव हो रहा है वो जातिवाद के ऊपर हो रहा है, ठीक है ना। मैं हर बार कांग्रेस को वोट देता हूँ, अब क्या कांग्रेस को वोट नहीं दूंगा, क्योंकि जातिवाद के ऊपर इन्होंने टिकट दी है। आदमी तो देखा नहीं इन्होंने भी कौन बढ़िया कौन घटिया है। या ये पार्टियां जाति देख के वोट दिया, मतलब वोटर्स जो है जाति देख के वोट करते हैं क्या? नहीं करता कभी नहीं करता। नहीं, पार्टियां अगर ये कर, सब अग्रवाल एक नहीं है, वोटर्स जाति देख के वोट करते हैं। अरोड़ा बिरादरी के वोट ज्यादा है, 60-70 हजार जाति देखते हैं, तो इसलिए पार्टियां जाति देखकर प्रत्याशी उतारती हैं। एक वर्ग के वोट ज्यादा है ना अरोड़ा बिरादरी। तो ये जाति देखकर वोट किए जाते हैं। हाँ, नहीं वोट नहीं किए जाते, जातिवाद किस जनसंख्या जातिवाद ज्यादा होती है। हमारा रोड़ा कौन सा बैठा ऊपर, बताओ सही आप। नहीं आप कह रहे हो अंकुर मरलानी हमारे रोड़े परिवार को मिली है, तो ऊपर कौन सा रोड़ा बैठा जिसको जातिवाद देख के दी है? बिल्कुल नए आदमी को मौका दिया उन्होंने। मेरी बात सुनिए, आप किसी के पर्सनल मुद्दे पे मत जाइए। शहर के जो मुद्दे हैं वो सबके लिए बराबर हैं। एक तो स्वच्छ पानी और साफ सुथरी सड़कें।